दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज सुबह के क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन स्मार्टफोन्स के बारे में, कि ऑफलाइन वाले क्यों महंगे होते हैं, ऑनलाइन वाले क्यों सस्ते होते हैं। एंड मैंने 1 मिनट में आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड रीजन उसके बहुत ज्यादा होते हैं। एक ही रीजन वही नहीं है जो बताया है, और भी रीजन होते हैं। सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में एंड आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऑफलाइन यानी मार्केट में स्मार्टफोन्स आपको ऑनलाइन मार्केट से ज्यादा महंगे मिलते हैं और क्या उसके रीजंस होते हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। चलते से वीडियो की तरफ। पसंद आया लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात समझना होगा कि शॉर्ट में कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन का मतलब होता है ऐसे स्मार्टफोन जो स्पेशली बनाए जाते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचने के लिए। ऑफलाइन का क्या मतलब होता है? ऑफलाइन का मतलब होता है ऐसे स्मार्टफोन जो स्पेशली बनाए जाते हैं शॉप्स में बेचने के लिए, जो फिजिकल शॉप्स होते हैं ना, वहां पे बेचने के लिए, जहां से आप खरीद सकते हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऑनलाइन वाले स्मार्टफोन शॉप्स पे नहीं मिलते या ऑफलाइन वाले स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे नहीं मिलते, वहां भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्पेशली बनाए जाते हैं वहां के लिए, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस के लिए, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए और ऑफलाइन वाले शॉप्स के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांड स्पेशली ऑफलाइन के लिए हैं और कौन से ब्रांड जो हैं वो ऑनलाइन के लिए। मोस्टली जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनके जो सिस्टर कंपनीज जो हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें बनाती हैं। जैसे Xiaomi में अगर आप जाओगे तो नॉर्मली मी को ऑफलाइन कहा जाता है, लेकिन मी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है। जबकि इसके बदले Redmi में जाओगे या पोको में जाओगे तो वो ऑनलाइन स्पेसिफिक है, यानी वो ऑनलाइन के लिए होता है। सैमसंग में जाओगे तो सैमसंग M सीरीज जो है वो ऑनलाइन कहा जाता है और A सीरीज जो है उसको ऑफलाइन सीरीज कहा जाता है। इसके बाद अगर ओप्पो, वीवो, रियलमी की बात करोगे, जितने भी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं वो स्मार्टफोन की बात करोगे तो उसमें ओप्पो, वीवो जो है ये ऑफलाइन वाले हैं। इसके बाद OnePlus, रियलमी और iQOO जो स्मार्टफोन्स हैं ये सारे आपको ऑनलाइन स्पेसिफिक हैं। अब डिफरेंसेस क्या होता है इसमें, क्यों महंगे होते हैं ऑफलाइन वाले? अब शुरू करते हैं ऑफलाइन से। सबसे पहले जब कोई भी स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में जाता है तो उससे एडवर्टाइज करना पड़ता है अपने आप को लोगों की नजर में आने के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा शॉप्स पे ओप्पो के, वीवो की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती है बिकने के लिए, देखा होगा आपने देखा होगा रणवीर सिंह से लेके दीपिका पादुकोण तक, आमिर खान से लेके बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो ओप्पो और वीवो के एड्स करते थे, तो उनको पैसे देने होते थे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जिनको रिनोवेट करने का काम ओप्पो और वीवो के डीलर्स करते हैं, तो उसके लिए पैसे देने होते हैं। फिर वो लोग शॉप के ओनर्स को कहते हैं कि आप हमारा स्मार्टफोन बेचिए, इसमें आपको कमीशन हम ज्यादा देंगे, तो वो भी पैसा उनको देना होता है। देन उसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अभी इंडियन टीम की जर्सी है उसके ऊपर देखो ओप्पो का है, IPL को कौन फ्रेंचाइज कर रहा था? वीवो कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स है जिसको वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन सब जगहों पर उनको पैसे देने होते हैं। अब वो पैसे कहां से वसूल करेंगे वो लोग? कस्टमर्स से। इसीलिए वो ऑफलाइन स्मार्टफोन बनाते हैं ओप्पो और वीवो के, जहां से जिनके स्पेसिफिकेशन आपको थोड़े से कम लगेंगे, प्राइस थोड़े ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं ना उसमें से ये सारे खर्चे वो लोग वसूल करते हैं। इसीलिए ऑफलाइन मार्केट जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है। ऑनलाइन में क्या है, रियलमी ने, रेडमी ने फोन लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट पे आया, जिनको खरीदना है खरीद लो, बिक गया। वहां पे उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली फ्लिपकार्ट से उनका जो भी डील था वो था। बाकी सारी चीजों आप नहीं देखोगे रियलमी स्मार्टफोन को किसी को स्पॉन्सर करते हुए, ज्यादा नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेंगे। जबकि ओप्पो वाले आपको हर जगह दिख जाएंगे, वीवो वाले हर जगह दिख जाएंगे, iQOO वाले नहीं दिखेंगे, रेडमी वाले भी उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको अलग अलग जगह दिख जाएगी, तो खर्चा ज्यादा होता है। इसीलिए ऑफलाइन मार्केट के स्मार्टफोन जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, ऑनलाइन वाले थोड़े सस्ते होते हैं। ये एक रीजन है। अब चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल्स की बात होती है। नॉर्मली जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जो चीजों की बात करते हैं वो चीजें ऑनलाइन वाले में अच्छी लगती हैं एंड ऑफलाइन वाले में थोड़ी कम लगती है। जैसे प्रोसेसर की बात कर लिया, ठीक है, कितना mAh बैटरी दिया हुआ है, कौन सा फास्ट चार्जर है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है कि IPS डिस्प्ले है, ये सारी चीजों के ऊपर पता चल जाता है कि ऑफलाइन वाले जो है थोड़े से नीचे आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्वालिटी की बात होती है ना, वहां पे थोड़ा सा हम लोग मिस कर जाते हैं। जैसे एक रियलमी का स्मार्टफोन है जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आया, एंड एक ओप्पो का स्मार्टफोन है जो सुपर एमोलेड पैनल के साथ है। दोनों के अगर आप सुपर एमोलेड पैनल को देखोगे तो ओप्पो का सुपर एमोलेड पैनल जो होगा वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का होगा एज कंपेयर टू रियलमी। यहाँ पे जो होता है ना, ओप्पो के स्मार्टफोन पे खर्चा ज्यादा हुआ है, इसीलिए
उस पैसे को कवर करने के लिए उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा। एंड रियल में जो ऑनलाइन सीरीज वाले स्मार्टफोन होते हैं उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उनकी क्वालिटी से थोड़ा सा आप समझ लो कि प्रॉब्लम किया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह खराब होते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा उसमें आप समझ लो कि पैसे बचाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उनके प्राइसेस थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन स्मार्टफोन्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है R&D डिपार्टमेंट, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। जब कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आई जाती है, जैसे वीवो की बात कर लेते हैं, पॉपअप सेल्फी आपको मालूम है सबसे पहले वीवो नेक्स में आया हुआ था, इसीलिए वीवो नेक्स का प्राइस ज्यादा था। अब तो पॉपअप सेल्फी 10,000 के फोन तक में भी आ रहे हैं, 12,000 के फोन में इन्फिनिक्स ने लाया था। लेकिन पहली बार जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो ऑब्वियसली उस टेक्नोलॉजी में होने वाले खर्च को भी आपको वसूल करना होता है। इसीलिए जब वीवो किसी टेक के साथ आया था, या ओप्पो स्लाइडर फोन के साथ एक आया था, देन बहुत सारे ऐसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, तो ये सब टेक्नोलॉजी जब पहली बार आती है तो उनके ऊपर खर्च ज्यादा होता है। तो जो स्मार्टफोन इन टेक्नोलॉजी के साथ आता है ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा होती है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन आपको नॉर्मल ही लगेंगे, लेकिन वो वाली टेक्नोलॉजी देने की वजह से उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद जैसे ही जैसे वो डेमोक्रेटाइज हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है, तो उसकी प्राइसेस अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर वो उन फोन्स में आने वाला लगता है जो एक्चुअली ऑनलाइन वाले होती हैं। तो इसीलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना भी खर्चा हुआ है वो वसूलने का काम ऑफलाइन वाले करते हैं, न कि ऑनलाइन वाले। इसीलिए प्राइसेस जो होते हैं ऑफलाइन के थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन। इससे रिलेटेड एक सैमसंग की बात कर लेते हैं। वीवो ओप्पो की तो बात हो गई, सैमसंग की बात कर लेते हैं। सैमसंग M सीरीज और सैमसंग A सीरीज की बात करोगे अगर, तो सैमसंग A सीरीज और A71 और M51 को अगर आप एग्जांपल में ले लो, दोनों के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। इवन आप ऊपर से देखोगे तो आपको M51 ज्यादा पावरफुल लगेगा, बड़ी बैटरी 7000 mAh की है, देन उसमें सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले है, सारी चीजें मिल रही हैं जो कि आपको A730G का चिपसेट है, जबकि A71 की बात करोगे तो उसमें 730 का ही चिपसेट आता है। लेकिन इंटरनल्स की बात अगर हम करेंगे तो नॉक्स की सिक्योरिटी, जो फुल फ्लैश सिक्योरिटी है, वो आपको A71 में मिलती है, जो कि नहीं मिलती। नॉक्स मिलता है M51 में, लेकिन उतना फुल फ्लैश नहीं मिलता जितना आपको A71 में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक्स चीजें होती हैं जो कि उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसको वो लोग आपको यूज करने के लिए देते हैं, उसके लिए भी वो लोग चार्ज करते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन सीरीज के स्मार्टफोन थोड़े से महंगे होते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन। एग्जाम्पल जैसे सैमसंग ही ले लो। तो ये 3 पॉइंट्स है बेसिक। सबसे पहला पॉइंट था एडवर्टाइजमेंट में होने वाला खर्चा जितना है वो वसूला जाता है ऑफलाइन वालों से। दूसरा, इंटरनल्स की क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन वालों से। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होने वाला जो खर्चा होता है वो भी ऑफलाइन वालों से वसूला जाता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। तो ये 3 रीजन होते हैं। इसकी वजह से शॉपकीपर को जो कमीशन वमीशन है वो भी देना होता है देन बेचने के लिए। इसलिए वो लोग कहते हैं कि आप मेरे स्मार्टफोन, ये वाले स्मार्टफोन ज्यादा बेचो क्योंकि इस पे कमीशन आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए शॉपकीपर जो होते हैं वो लोग ज्यादा उसको पुश करते हैं बेचने के लिए। ये रीजंस होते हैं कि ऑफलाइन के स्मार्टफोन जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन स्मार्टफोन। आई विश कि मैंने एक्सप्लेन किया है, बेटर किया हो, आपको थोड़ा समझ में आया हो इस चीज से रिलेटेड। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। एंड अगर क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि हाँ समझ में आ गया क्या होता है ऑनलाइन, क्या होता है ऑफलाइन एंड सारी चीजें। और साइड में देखो वेक्टे मुझे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।